गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मिट्ठू कहानी। तो आइए बच्चों, आज हम मिट्ठू कहानी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पाठ 4 मिट्ठू कहानी। बच्चों, इस चित्र में भालू, शेर, चीता और बंदर तथा 3 बालक दिखाई दे रहे हैं। आज हम इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं। बंदरों के तमाशे। तमाशे का अर्थ होता है खेल। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों। मदारी का अर्थ होता है बंदर का खेल दिखाने वाला। इशारों का अर्थ होता है संकेत। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा, सिवा का अर्थ होता है अलावा, इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। इस कहानी में मिट्ठू बंदर को कहा गया है। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। रंज का अर्थ होता है नाराज़गी। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चल जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूँगा। वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा। मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। उलाहने का अर्थ होता है शिकायत। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर न हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया? मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को
तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आधी कहानी को सुना। आगे की कहानी को अगली क्लास में सुनेंगे। थैंक यू।